मैं धनेश्वर महतो। एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी, फिल्मी एक्टर महिला कंगना रनावत का गंगा में जो लाशें बह के जा रही हैं उत्तर प्रदेश से बिहार में, उस तस्वीर के विषय में वो कुछ अपना सफाई दे रही है सरकार के पक्ष में कि ये नाइजीरिया का पोस्ट है। अब सोचने की बात यह है कि चंद रुपयों पे बिकने वाली कुछ रुपए लेके कोई भी बयान देने को बेशरम की तरह चली आई सरकार का पक्ष रखने। तो क्या गंगा नदी नाइजीरिया में है या नाइजीरिया में हिंदी बोला जाता है? क्योंकि जो भी वीडियो है इसी तरह से है। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है, कोई हमारे देश के अंदर कंधे पे लाश लेके जा रहा है, कोई साइकिल पे लाश लेके जा रहा है, कोई ये मोटरसाइकिल पे लाश लेके जा रहा है, कोई ट्रैक्टर के ऊपर, कोई टेम्पू के ऊपर, कोई ठेला के ऊपर, कोई रिक्शा के ऊपर। उस देश का प्रधानमंत्री बेशरम की तरह टीवी चैनल पे हर 3 दिन बाद एक बारी आ जाता है और वो अपनी सफाई देता है कि पूरे देश का सिस्टम हमारा सब ठीक ठाक है, डॉक्टर बढ़िया से काम कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट हमारे बढ़िया से काम कर रहे हैं। जब सारे डिपार्टमेंट, सारे डॉक्टर, सारी सुविधाएं इस देश के अंदर उपलब्ध है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो फिर कंधे के ऊपर लाश लेके कोई क्यों जा रहा है? साइकिल के ऊपर लाश लेके कोई क्यों जा रहा है? कोई मोटरसाइकिल पे लाश लेके क्यों जा रहा है? कोई ऑक्सीजन के बिना क्यों मर रहा है? कोई हॉस्पिटल में ले जाता है तो उसको कोई दवाई दारू, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से। हो सकता है 1-2 वीडियो फर्जी भी ऐसे है, 420 होते हैं, इसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन लाखों लाख वीडियो फर्जी नहीं हो सकता है। आपका चाल चरित्र झूठ की खेती के अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी आपने आज तक कुछ किया नहीं। इस नाजुक घड़ी के अंदर भी अपनी सफाई पेश करने में आप लगे हुए हैं, अपने मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। जो आपके वो आईटी सेल के चाटुकार हैं जो 50 रुपए पे जो बिकते हैं, वो आपकी सफाई पेश करने में लगे हुए रहते हैं। काश जितना पैसा आप इस आलतू फालतू के काम में खर्च करते हैं अपनी सफाई देने में, उतना पैसा इस देश के नागरिकों के ऊपर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, बेड के लिए, अस्पतालों के लिए यदि खर्च किए रहते तो इन चापलूसों की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिमाग में कचरा है, सही काम सूझेगा नहीं, सही काम करोगे नहीं, क्योंकि इतिहास ही कुछ इसी तरीके का है नरेंद्र मोदी का। लाखों मौत का जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सिंगल नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है। एक क्या कहावत है आपकी, दवाई भी कड़ाई भी, बस इलेक्शन के टाइम में पूरी छूट है, क्योंकि वहां वोट कलेक्शन करना है। इलेक्शन खत्म तो कड़ाई शुरू, यानी कि तोड़ाई शुरू। क्या कर रखा है आपने पूरे देश के अंदर? अभी निर्दोष आदमियों पर डंडा चार्ज करवा के 30 मार्का बने फिर रहे हो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार।
निर्दोष आदमियों पे लाठी चार्ज करवाते हो। कोई साग सब्जी खरीदने जाता है, कोई दवाई लेने जाता है, तो आपके प्रशासन के लोग रुपया वसूली में और क्या कहते हैं डंडा जमाने में अपनी 30 मार खाई दिखाते हैं। वाह रे सरकार, जो सर पे बिठाता है उसी के डंडा देने का काम करते हो। अब तो लगता ही नहीं देश के अंदर कोई लोकतंत्र नाम की चीज सी रह गई है। 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया एक संसद भवन बनाने में खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी रहेंगे। 20,000। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पिताजी ने यह पैसा दिया है क्या? इलेक्शन के टाइम में बोलना चाहिए था ना कि अरे भैया आप मुझे जिताओ तो मैं अपने लिए एक नया सांसद भवन बनवाऊंगा 20,000 करोड़ का। आप मुझे जिताओ तो मैं एरोप्लेन खरीदूंगा आपके पैसों का। ये सब चुनाव के टाइम में बोलते हैं नरेंद्र मोदी। उस टाइम में बोलना चाहिए था। नरेंद्र मोदी के पेट में भी दांत है, पेट के अंदर भी दांत है। ऊपर तो दांत है ही है, अंदर भी दांत है। जैसे हाथी के होते हैं ना, वैसे ही है। क्या कहे ज्यादा। अभी 2 दिन पहले की मैं घटना बता रहा हूं। मेरी एक पोती लगती है, उसकी शादी थी, और ठीक उसके घर के बगल में एक भतीजे का घर है। वो पंजाब में काम करता था। जिस टाइम उसके दरवाजे पे बारात आई, उसी टाइम में पंजाब से फोन आता है कि भतीजा मेरा ऊपर वाले को प्यारा हो गया। जानते हो क्या? आधे घंटे पहले वो सुई लेके आया था अस्पताल से, मर गया आधे घंटे बाद। अब सोच सकते हो, एक घर में शादी है और एक घर के अंदर मातम है कि हरामजादे को देख लो, शुगर की औलाद को, कमेंट वाले को। पक्का शुगर का ही औलाद है, क्योंकि तू हरामखोर नरेंद्र मोदी की नाजायज औलाद है। सही चीज तुम सालों को समझ में नहीं आएगा। तुम लोग किसी भाषा के लायक हो। क्यों रे शुगर की औलाद। एक घर में शादी, दूसरे घर में मातम, और ऐसे पे ऐसे कमेंट्स कोई शुगर का बच्चा ही कर सकता है। वो मनुष्य का बच्चा नहीं होगा। पूरा गांव सन्न हो गया। 15 दिन के अंदर 4 मौतें हुई हैं हमारे गांव में। 15 दिन में 4 मौतें। और जानते हैं आप, उन सब की आयु 35 साल से लेकर 45 साल के बीच में। और देश में जितने भी मौत हो रही है अभी, वो सब इसी एज के अंदर हो रही है। और एक चीज बहुत गौर करने की बात है कि सरकारी अस्पताल में जो व्यक्ति जाता है उसको एक सुई दी जाती है। ये मेरे गांव की घटना है। मैं दावे से पूरे प्रूफ के साथ बोल रहा हूं कि मरने से पहले 4 मौतें जो हुई हैं, आधे घंटे पहले उनको सुई दिया गया है और आधे घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई है। ऐसा कौन सा सुई पड़ता है भाई सरकारी अस्पताल में अभी? यह महामारी है या सरकार की मारने की योजना है? लोग अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने के लिए कि मौत लेने के लिए? यदि ये सरकार ने दवाई तक का इंतजाम नहीं किया तो इसका मतलब ये सरकार मौत बांट रही है इस देश की जनता को।
ऑक्सीजन तक नहीं है इस सरकार के पास, तो ये सरकार मौत बांट रही है इस देश की जनता को। और ऐसी सरकार को, नरेंद्र मोदी को लाखों आदमी की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की एक ही सजा है, सजाए मौत। इसको फांसी देनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं अपील कर रहा हूं, ये फांसी के लायक है नरेंद्र मोदी। बेशरम की तरह हर 3 दिन बाद सफाई देने चला आता है, काम नहीं करता ये। अरे नरेंद्र मोदी फिल्म एक्टर को दे सकता है इंटरव्यू, आलतू फालतू के पत्रकार को दे सकता है। फिर आज एक चैलेंज कर रहा हूं, एक दिन धनेश्वर महतो को भी इंटरव्यू देना। मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तेरी जीवन भर तलवे चाटूंगा मैं। एक भी प्रश्न का, मेरे एक भी सवाल का नरेंद्र मोदी यदि उत्तर दे दिया तो मैं तलवे चाटूंगा, अगर सही उत्तर दे दिया तो। नहीं तो जिंदा फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जहां लाखों लाख आदमी मर रहे हैं और ये बेशरम की तरह चला आता है अपनी बकवास करने के लिए। आज मैं आपको बताऊं, आप सब पिछले 4-5 वीडियो में देखे होंगे कि मेरा चेहरा उतरा सा मिलता है, क्योंकि मैं 1.5 महीने से बीमार हूं। लेकिन बीमारी का कारण भी है, देश के अंदर जो भी हमारे भाई बहन, माँ, जो भी भाई ताऊ जो भी लगते हैं, भतीजे, उनकी मृत्यु भीतर से झंझोड़ देती है। जरा सोचिए, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे, कैसे वो तड़पते हैं, कैसे वो मरते हैं, कैसे उनके बिना जीवन चलेगा। नरेंद्र मोदी को क्या फर्क है? अरे वो तो अपनी घरवाली को तक को छोड़ के भाग गया, उसको एहसास क्या? एहसास तो सिर्फ औलाद वाले को हो सकता है, औलाद वाले को, बिना औलाद वाले को एहसास नहीं हो सकता है। महीनों से 1 से 2 रोटी खाता हूं, खाना हजम नहीं होता जो देख रहा हूं। अब सोचो ना कि 15 से 20 दिन के अंदर जिस गांव में 4-4 लाशें आ जाएंगी, क्या अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा आपको? और जिस घर में शादी हो उसी घर के अंदर जिस टाइम बारात आए उसी टाइम दूसरे तरफ से कॉल आए कि आपका भतीजा स्वर्गवास हो गया है, वो शादी कैसी होगी? समझ सकते हैं? वही समझ सकता है जिसके पास दिल होगा। जिसके पास होगा नहीं, मानवता होगी नहीं, वो नहीं समझ सकता है। और जिन्होंने अपना जमीर कुछ चंद रुपयों के लिए बेच रखा है, वो लोग के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पुतला मैं जलाता हूं, पिछले साल भी जलाया था, इस साल भी जलाया हूं, 2 दिन पहले आप सबने देखा होगा। क्यों जलाता हूं? आपको जगाने के लिए, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हूं। देखिए, एक गलत कदम 5 साल भुगतता है जनता। 2014 में जो आप लोगों ने गलती की, 2019 तक भुगते। 2019 में जो गलती की, अब 2024 तक आप लोग भुगतोगे। और दूसरी लहर कोरोना वायरस में हर गांव से लाशें उठ रही हैं, हर गांव से, पूरे देश के अंदर ये हालात हैं। और जो तीसरी लहर की बात कर रही है सरकार अब, तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, हर घर से लाश उठेगा, हर घर से। वहां सोच के दिल घबराता है। ये हमने चुना है न्यू इंडिया को, ऐसी सरकार को, बिना औलाद वाली सरकार को। इन्होंने अपना घर तो बसाया नहीं नरेंद्र मोदी, लेकिन पूरे देश का घर उजाड़ने का काम नरेंद्र मोदी जरूर कर रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने अपना घर बसाया नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का घर उजाड़ने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। यह समझ लीजिए आप लोग। जो आदमी अपनों को छोड़ के भाग जाए वो किसी का नहीं हो सकता। मैं हर लगभग वीडियो में कहा है मैंने कि जो आदमी अपनों पे रहम नहीं कर सकता वो दूसरों पे कैसे कर सकता है। जो अपनों का नहीं बन सकता वो दूसरों का कैसे बन सकता है। जो घर परिवार का नहीं बन सकता वो देश का कैसे बन सकता है। ये समझने की जरूरत है। मैंने बहुत सारी आज भी वीडियो आपको शेयर किया है, देख लो। कोई कंधे पे लाश लेके जा रहा है, कोई साइकिल पे लाश लेके जा रहा है। अब ये कहेगी ये 2 टके पे बिकने वाली हो कंगना रनौत कि ये नाइजीरिया का है, कह सकती है क्योंकि पैसा मिला हुआ है ना। वैसे भी भाजपा के अंदर आधे से ज्यादा फिल्मी एक्टर ही हैं। ना वो सनी देव नजर आता है, ना वो धर्मेंद्र नजर आता है, ना वो हेमा मालिनी नजर आती है। सारे फिल्मी एक्टर इसके अभी गायब हैं। भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो फिल्मी एक्टिंग वाले एक दल है। वो नाटक कला आपको प्रस्तुत करता है और उस नाटक कला से आप लोग प्रभावित हो जाते हैं। जय हिंद।